तो वकास भाई ये बताएं कि 2024 का सीजन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, अब 2024 है। 24 ही है जी। तो क्या बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आज भी लव बर्ड ही है। और अंदर मेरा बर्ड रूम देखा हुआ है आपने, अगर यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 पेड़ लगा हुआ है तो 70 to 80% लव बर्ड ही होगा अंदर। बिल्कुल ठीक। और जो बाकी रेस्ट 20% या 25% है वो मेरा बजरीगर है, वो मेरा क्रेज़ है, मेरा इश्क है, मेरा पैशन है। और मेरा हमेशा से पैशन कॉम्बिनेशन में रहा है, नया कॉम्बो बनाऊँ जो किसी के पास ना हो। अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि अब जैसे एक हवा चली बजरीगर की, रेयर इमिटेशंस की एक हवा चल पड़ी, तो आप उसकी वजह से हैं, जबकि मैं आपको जानता हूँ कि टीसीबी, फेलो, अल्बाइनो, लटीनो वो बड़ा दौर था। तो क्या समझते हैं कि दोनों को साथ लेके चलना चाहिए? माँ बन के चलना चाहिए। जबरदस्त। माँ के बच्चे 4 हों 6 हों, तफरीक नहीं करती, सबको इक्वल प्यार करती है, इक्वल खाना देती है। सुतेले बच्चे नहीं हैं ये आप? नहीं, मेरा क्रेज़ है, मेरा इश्क है। अगर आप आशिक बन के चलेंगे तो फिर देखिए, मैं 12 ये एग्जांपल दे चुका हूँ, एक बार अभी फिर दे देता हूँ, दिल कर रहा है मेरा देने को। पैसा बाय प्रोडक्ट है। ज़बरदस्त। पैसे की सिंपल एग्जांपल दूँ तो ये वो रोशनदान है जो घर तामीर करते वक्त, कमरा बनाते वक्त आप रोशनदान की अहमियत है, वो पैसे की अहमियत है। रोशनदान रखते वक्त जब आप मिस्त्री को कहते हैं यार इतने खप्पा रखी कि इथों हवा आंदी रहे, तो हवा आनी। तो वो जो सराद करीब मस्जिद है, अज़ान की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन अगर आप बनाते वक्त ये नीयत कर लें या कहते वक्त ये वर्ड यूज़ कर लें कि यार इतने खप्पा रखी, अज़ान की आवाज़ आंदी रहे रोशनदान दे विचों, तो वो खिड़की का, वो बारी का, वो होल का, वो रोशनदान का आपको सवाब तब तक मिलता रहेगा जब तक वो रोशनदान रहेगा। ज़बरदस्त। मैं तो नहीं रहूँगा, हो सकता है कि मैं पहले चला जाऊँ, वो मकान बना रहेगा जब तक वो खिड़की बनी रहेगी, उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। तो ये बाय प्रोडक्ट है, हवा बाय प्रोडक्ट है। आवाज़ तो अजान की तब भी आनी थी जब आपने हवा की नीयत से आपने वो रोशनदान रखा हुआ था। अब आपने रोशनदान रखवाया है अजान की आवाज़ की नीयत से कि मुझे अजान की आवाज़ तो आ जाएगी यार कमरे में। बिल्कुल। हवा तो अब भी आ रही है, हवा बाय प्रोडक्ट है, आनी है। तो बर्ड लवर जब बर्ड ब्रीड करवाता है और इस पैशन से ब्रीड करवाता है, इस इश्क से ब्रीड करवाता है कि मैं बर्ड लवर, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आना ही आना है। मैं अगर 18 साल बाद ये बात कर रहा हूँ तो किसी नतीजे पे पहुँच के बात कर रहा हूँ, और ये उन नए लोगों, नए दोस्तों के लिए कर रहा हूँ कि जो अभी आ रहे हैं या आ चुके हैं या जिनको 1 2 साल 3 साल 4 साल हुए हैं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आना ही आना है। पैसों को दिमाग पे हावी करके आपने कोई भी स्पीशी ब्रीड नहीं करवानी। जो पसंद है वो ब्रीड करवाओ, जो दिल में लगता है आपके, जो आपको मज़ा आता है देख के, वो ब्रीड करवाना। बड़ा मुश्किल कर दिया आपने 80% लब्बड़ लगा के ये बात करना। भाई मुझे देखें, मैंने बताया कि मुझे वजह शोहरत, मेरी वजह पैसे बनाने की, खुल के कह देते हैं ना, खुल के कहते हैं जितना पैसा लब्बड़ से कमाया है किसी ने कमाया, तो मैं क्यों डिनाई करूं। मतलब मैं अपने एक बेटे को जो ज़्यादा तनख्वाह लेके आ रहा है उसको गोल बोटी दूं, ज़्यादा सालन दूं, गर्म रोटी दूं, और जो बच्चा मेरा कम उजरत ला रहा है, कम तनख्वाह ला रहा है, उसको मैं, सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन तारीफ आप उसी कहते हैं कि मुंडा मेरा बड़ा काम आवे तो लब्बड़ मेरा कामा पुत्र है। बिल्कुल सही है। दीज आर ऑल माई लेबर। ये मेरी एक फैक्ट्री है और हर 1.5 बाय 1.5 बाय 3 के पोर्शन के अंदर मेरी एक लेबर बैठी हुई है, वो मेरे लिए काम कर रही है। मैं यहाँ बैठा आपके साथ बातें कर रहा हूँ, हम गप्पे मार रहे हैं और मेरी लेबर इतना काम कर रही है। ये प्रोफेशनलिज्म है कि मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनली ब्रीड करवा रहा हूँ। बिल्कुल सही। मोस्टली लोग इसको क्लेम नहीं करते, शर्माते हैं। ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। इनको मैं उजरत के तौर पे खाना दे रहा हूँ, अच्छा सोने का निवाला दे रहा हूँ, काम अपनी मर्जी का ले रहा हूँ। फीमेल अंडे ले कर रही है, बच्चे पालने वाले बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं सेल करूँगा, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आना ही आना। लेकिन पुत्र मेरा काम लब्बड़ ही है। अच्छा वकास भाई, थोड़ा सा इसको ज़रा वास्टली देखते हैं
लगता है कि वन डे ये सारी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म से मुराद लाख वाला 10,000 का रह जाएगा, लगता है आपको? मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने 2 साल पहले ये कहना शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता कि इसको क्यों इतना लोगों ने नेगेटिविटी के अंदर अप्रोच किया, जबकि मैंने नए आने वालों के लिए बात की थी। मैं जब भी कोई किसी को टिप बताऊं, मैं आज आपको तवस्सुल से ये बात क्लियर कर रहा हूं, मैं फेसबुक पे कोई रील चलाऊं, शॉर्ट वीडियो बनाऊं, मैंने 1 मोमेंट वंडर के नाम से एक शुरू किया था कि 1 मिनट में एक टिप बतानी है और गायब हो जाना है, 1 साल पहले। मैं वीडियो यूट्यूब पे लगाऊं, पोस्ट लगाऊं फेसबुक के ऊपर, मेरी पब्लिक या मेरा टारगेट जो मेरा पब्लिक होती है वो न्यू पर्सन होता है, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना बंदा होता है, या जो नया आ रहा है वो होता है। पुराने फेसेस मेरे सारे मेरे सर का ताज हैं, सीनियर्स मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रॉड माइंड होकर सोचना चाहिए। मैंने 2 साल पहले, मैं भाई बंदा जिसने कहा था कि यार हर चीज़ में 10,000 रुपये आना है, मैंने ये नहीं कहा था कि मिट्टी हो गया है, मर गया है, मुक गया सब कुछ, खत्म हो जाना, आसान, आज ही आ जाना। अब 10 पे कब आना ये मुझे नहीं पता। अब अगर बजरी की बात करें आप, मेरा जो कामे पुत्र के साथ जो मेरा पुत्र बैठा हुआ है, काम कर रहा है मेरे लिए, अंदर प्रोडक्शन दे रहा है मुझे, एक कॉम्बो है। आप भी बजरी के वीडर हैं, आप ब्लैक फेस ब्लैक विंग पकड़ लें। मैं कह रहा हूँ ब्लैक फेस ब्लैक विंग है ना, एक कॉम्बिनेशन है, एक बर्ड है, खूबसूरत बर्ड है, काला स्याह बर्ड है। मैं कहता हूँ उस बर्ड ने भी 10,000 रुपये आना है। आप क्यों मेरी बात को लबड़ पे ले गए हैं, या मेरी एक बात को किसी स्पेसिफिक योनरा में बात कर रहे हैं? मैं वाइड बात कर रहा हूँ। डव है, कभी अपना कभी डाउन है, फिंच है, बजरीगर है, एलेक्स है, सब छोड़ दें। एलेक्स है, अलेक्जेंड्राइन है, 3 साल बाद तो वो अडल्ट होता है, 2-3 साल बाद जाके तो वो अडल्ट वाली रेंज में आता है। फर्टाइल होना बात की बात है। लबड़ तो आपका 8 माह का बच्चा जो है वो बीट कर जाता है अगर आप करवाने वाले हो तो। बजरी आपका 4 माह का बीट कर जाता है अगर आप करवाने वाले हो तो, करवाना आपको आता हो, ब्रीडिंग आपको आती हो तो। एक बच्चे का पता 4 माह बाद चल रहा है, एक बर्ड अडल्ट 3 साल बाद हो रहा है, फर्टाइल वो 6 साल के बाद होता है, 4 साल बाद होता है, पता ही कुछ नहीं है आपको। एलेक्जेंड्राइन जो अभी कलर्ड म्यूटेशंस लोग काम कर रहे हैं, मकाओ है, मैं उनको भी यही कह रहा हूँ कि बच्चा 10,000 रुपये आना है। नए आने वाले के लिए मैंने सिर्फ रास्ता खोला है, उसको आसानी दी है ताकि वो बीमार ना हो, वो परेशान ना हो, वो अपनी ज़िंदगी के अयाम को इंजॉय करके गुजारे। यानी कि ये थोड़ा सा इसलिए लोगों को तल्ख लगता है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि लगा लें, एक दफ़ा लगा लें और भारें ही उठाई जाएं। भारें, हाँ, ऐसे ही वो कुछ थोड़े से टाइम के लिए मेरी वर्डिंग थोड़ी चेंज होती है। मैं नया मैं लोगों को कहता हूँ कि यार जेल बना के आओ, होगा नहीं इतने का, होना नहीं, 10 का होना है इसमें। आज हो जाए, कल हो जाए, 6 माह में हो जाए, साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, मुझे नहीं पता कब होना है। आपका जेल बन गया, आप कहेंगे मेरा बन गया, आ जाओ, आसानी हो जाएगी, आ जाओ, गिरेगा तो परवाह ही नहीं है। आपका जेल बन गया ना, बिल्कुल, अब आ जाओ। मतलब आप बजरी का बीडर हैं, मैं भी बजरी का बीडर हूँ। ब्लैक फेस ब्लैक विंग 10,000 रुपये का हो जाएगा इस साल? नहीं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन नए आने वाले को मेरा ये रूल है, मैंने कह दिया यार ये 10,000 का हो सकता है। प्रेडिक्शन कोई नहीं है कब होना है, साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 4 साल में हो, कभी ज़िंदगी में ना हो। आई डोंट नो, आई एम नॉट गॉड, नौज़ बिल्लाह। जो ये कह देते हैं ना कि ये अब इसका दौर ख़त्म हो रहा है और इसका दौर आ रहा है, वो शायद क्लेम करते हैं कि हम खुदा हैं। तो इंसान को इंसान रहना चाहिए, इंसान बन के रहे तो वो बेहतर है, खुदा के ताबे रहे तो बेहतर है। खुदा के दावे नहीं करने चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को उठाने वाले, किसी को गिराने वाले, या ये क्लेम करने वाले कि अब ये हो जाएगा। सीनियर बंदा प्रेडिक्शन दे सकता है कि यार अब इसका रेट ग्रेजुअली कम होगा, तो आप इसको, जिस तरह ऑफलाइन का रेट कम हो रहा था तो हमने कहा ऑफलाइन को यार लोटिनो में डाल लो। आपका बजट लोटिनो का है, लोटिनो में डाल लो, लोटिनो प्लान बना लो। आपका बजट क्रीमिनो का है, आप क्रीमिनो प्लान में डाल लो। आपका बजट फेल फेलो का है, पैसे हैं, अच्छा आप ऑफलाइन को फेलो में डाल लो, आप ऑफलाइन को डाइल्यूट में डाल लो, आप ऑफलाइन को डन फेलो में डाल लो। अपने अपने बजट के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड कर लो, अपने पास मौजूद स्टॉक को अपग्रेड कर लो। ये वे है। इस तरीके से बताना और चीज़ है, ठप्पा लगा देना रूल गया नो।
वो खुदाई का नहीं। दावा, तकब्बुर और जो है ना ये बातें रब को सूट करती हैं, वही करे तो बेहतर है। अच्छा, कुछ थोड़े से टाइम पीछे जाएं तो ऐसा होता था, एक बर्ड पोस्ट लगी, एक पोस्ट या 2-3 पोस्ट है, मैं यानी कि बहुत छोटे लेवल पे कह रहा हूँ, तो वो रेट डिस्ट्रॉय कर देती थी, किसी भी चीज़ को पकड़ के वो डिस्ट्रॉय कर देती थी। आसान लफ्ज़ों में कहूँ, कुछ मखसूस लोग मिलकर किसी चीज़ को बर्बाद भी कर सकते थे। उसकी मार्केट को, उस चीज़ को क्या ही करना है, उसकी मार्केट ख़राब हो जाती थी। आज मुश्किल है ये करना, मुश्किल है, हो मुश्किल सकता है, है। मुश्किल है, नहीं हो सकता। अब वो पब्लिक नहीं है, अब वो दौर नहीं है, बंद कमरे में फैसले नहीं होंगे, अब जो होगा ऐलानिया होगा। बर्ड अगर आ रहा है, देखे मैं हूँ या मुझ जैसे 1-2 और होंगे, एटलीस्ट आप ही की वीडियो चाहे वायरल हो जाए, लोगों तक कॉन्सेप्ट चला गया कि हमने ब्रीडिंग सीख के आना है, कीपिंग सीख के आना है, होल्डिंग पावर होगी तो आना है, 2 साल कम से कम मार खा सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भूल सकते हैं तो आना है। अगर ये पैसा डूब गया, ख़त्म हो गया, मिट्टी हो गया, एक्स्ट्रा पैसा है तो आना है। सेलिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, पोस्टें लगा सकते हैं, अपनी आइटम, अपनी प्रोडक्ट को शो ऑफ कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। इतनी एबिलिटी है तो आने। ये 5-6 चीज़ें जो अपना लेगा वो आ जाए, और ये बातें जब वायरल हो जाएंगी, लोगों तक कंसेप्ट चला जाएगा, तो लोग इस पे काम शुरू कर दें। अगर ये इन चीज़ों पे, ये 5-6 मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, इन पे काम करने के बाद कोई नाकाम हो जाए, मुझसे चाहे बर्ड नहीं खरीदा हुआ, आपसे बर्ड नहीं खरीदा हुआ, दूर दूर तक मेरा जाने वाला नहीं है, इन 5-6 चीज़ों पे काम कर ले, अगर नाकाम हो जाए तो उसके सारा नुकसान मैं पूरा करूँगा। वाह, मतलब आज इस वक्त में अगर कोई अपना बेचा हुआ बर्ड वापस नहीं लेता या तो मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ। सच्ची बातें ये हैं, आपने अपने गिरबान में खुद झांकना है। ये 6 काम कर सकते हैं आप, इन 5-6 चीज़ों पे काम कर लें, आप कभी लॉस नहीं खाएंगे।